दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से भूकंप के तेज झटकों से कांपा है। एक बार फिर से धरती हिली है। सोमवार यानी 6 नवंबर को एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4:18 पर यह भूकंप आया है। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। इससे पहले ही शुक्रवार देर रात भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई थी। जानकारी के मुताबिक देर रात 11:32 पर भूकंप के झटके लगे। भूकंप का केंद्र नेपाल था। हमारे संवाददाता प्रशांत शर्मा ने उस दौरान लोगों से बात की थी। कैसा था उस वक्त का माहौल, चलिए लोगों की जुबानी खुद ही जानते हैं। 3 नवंबर शुक्रवार के दिन एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर भूकंप से कांपा है। आपको बता दें कि ये इस महीने में कई बार हो चुका है जब दिल्ली एनसीआर भूकंप के झटकों से कांपते हुए सभी के मन में डर आया है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार भूकंप से सभी लोग काफ़ी डरे हुए हैं। पिछले महीने भी हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली में तेज़ गति से तेज़ भूकंप आया था और उसकी वजह से काफ़ी लोगों के मन में डर का माहौल पैदा हुआ था। एक बार फिर से दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके इस बार रात में आए और सभी को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं। ऐसे में जब आप टॉप फ्लोर पर होते हैं तो आपके लिए भागना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हम नोएडा में हैं और जानते हैं यहाँ से लोगों का क्या रिएक्शन है इस भूकंप के झटकों पर। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब भूकंप के झटके आए तो आपको टाइम मिला भागने का? बस टाइम वाइम तो कुछ नहीं मिला भाई, बाद में लेट गए। जब मैं महसूस हुआ कि बाद में दोबारा ना आ जाए तो वहाँ से निकल के आ गए भाई। इस वक्त स्थिति क्या है, मतलब आपके ऑफिस किस फ्लोर पर काम करते हैं आप? 7th फ्लोर पे। तो भागने का आपको मुझे लगता है समय तो नहीं मिला होगा उसमें। नहीं भाई, पहले ऑलरेडी बाहर थे हम तो। अच्छा, पहले से बाहर थे, आपको बाहर ही पता लगा झटका आया, बिल्डिंग में नहीं पता चला? नहीं, बाहर ही पता चला है भाई। डर लग रहा है, अंदर नहीं जा रहे हैं, बस बाहर घूम रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त सभी डरे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे तो, और कई लोग ऐसे हैं जिनको ऑफिस से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में करें क्या अगर भूकंप एकदम से आ जाए? क्या बचाव क्या हो सकता है उसके? आपने कुछ इस बारे में सोचा है? नहीं भाई, कुछ नहीं सोचा। जब जाएगा तो साथ साथ चला जाएगा, उसका क्या कर सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा। अब हम तो बाहर थे, बच गए भाई। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़िलहाल कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि अगर भूकंप आ जाता है तो लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है, जान बचाने के लिए आगे कैसे जाना है। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और पिछली बार जब आया था अक्टूबर महीने में, ये उससे ज़्यादा है। तो अभी आप कहाँ थे, बाहर थे या फिर अपने ऑफिस में बिल्डिंग में थे? नहीं, हम तो बिल्डिंग में ही थे। फिर मीटिंग चल रही थी हमारी क्लाइंट के साथ, तो हम लोग बस आपस में बात कर रहे, तभी हमें झटके महसूस हुए। फिर हमने डिस्कनेक्ट किया और फिर अभी जस्ट बाहर आए हैं। और बाहर आके अभी तो फील सही हो रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं लगा, दोबारा झटके नहीं महसूस हुए। अभी वही एक बार फील हुआ था, एक ही बार झटके महसूस हुए थे। तो मतलब अब किस फ्लोर पर काम करते हैं आप? हम 5th फ्लोर पे थे। 5th फ्लोर से फिर अभी स्टेयर से नीचे आए हैं, तो अभी दोबारा झटके तो महसूस नहीं हुए। भगदड़ महसूस हुई थी आपको? मतलब आपने देखा था भगदड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी जैसे भूकंप के झटके महसूस हुए? नहीं, भगदड़ तो महसूस नहीं हुई, बट हाँ, जैसे इवैक्यूएट करना लोगों को, वो धीरे धीरे सबको स्टेयर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया। अभी तो भगदड़ तो नहीं ऐसा फील हुआ, लेकिन हाँ, जब डर जरूर गए थे, जिससे लोगों के अंदर डर आ गया था। लोग तेज़ी के साथ नीचे आए। तो दोबारा अगर ऑफिस में आप जाते हैं तो उस वक्त कंडीशन आपको क्या लग रही है कि अभी जाना ठीक रहेगा या फिर कुछ देर आप बाहर इंतज़ार करेंगे? नहीं, अभी कुछ देर हमें वेट करना चाहिए। हो सकता है दोबारा फिर ऐसा इंसिडेंट हो, बट अभी फ़िलहाल हमें कुछ देर के लिए वेट कर सकते हैं। वेट करने के बाद हम फिर डेफिनेटली जाएंगे अपने ऑफिस में। तो आपने जैसा कि देखा कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और हमारी ही बिल्डिंग की एक एम्प्लॉय हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति रही, कैसी कंडीशन रही। पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि आप किस फ्लोर पर काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्डिंग बहुत बड़ी है, भागने का भी टाइम आपको नहीं मिल सकता है। जी, तो हम लोग 5th फ्लोर पे हैं। हमारी कंपनी का नाम है लास्टन INC और हम लोगों ने भी कुछ फील किया ऐसे कि भूकंप, ऐसा अर्थक्वेक आ रहा है। तो फिर जल्द से जल्द हम लोग जितना हो सकता था, हम लोग जल्द से जल्द एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाले और बाई स्टेयर्स हम लोग नीचे आ गए फटाक से। सिक्योरिटी को लेकर आप क्या लगता है कि मतलब भूकंप के झटके एकदम आए, इस वक्त बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी, तो सुरक्षा को लेकर क्या बिल्डिंग में ऐसा कुछ है कि अगर इस तरह की कोई भी आपदा आती है तो क्या एम्प्लॉय के लिए कुछ व्यवस्था है, आपको ऐसी नज़र आती है?
अभी तो फ़िलहाल के लिए नहीं आ रही है नज़र ऐसी, और बट हाँ इन फ्यूचर अभी ये कंस्ट्रक्शन पोस्ट पे है, तो हमें भी फ्यूचर में हमें मिले देखने को ऐसे। तो डर का माहौल देखने को मिला आपको एम्प्लॉयज़ के बीच? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ कुछ लोग घबरा गए थे, और लेकिन हम लोग हैंडल कर लिए थे उससे। आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, क्योंकि भगदड़ का भी माहौल हो सकता है, और जब भगदड़ होती है तो कोई बड़ी घटना हो सकती है, उस दौरान करना क्या चाहिए कि आप भी सेफ्टी से बाहर आ जाएं, बाकी भी सेफ्टी से बाहर आ सकें? सबसे पहले तो जो हमारे एक मैनेजर पोस्ट पे होते हैं, या जो हमारे टीम लीड्स होते हैं, जो एक बड़े सीनियर पोस्ट पे होते हैं, वो एक काम डाउन करें सबको, पूरी सिचुएशन को काम डाउन करें। पहले तो कोई घबराए ना, और शांति से आराम से होते हुए ये लोग बाहर आ जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो खलबली मचेगी, लोग घबराएंगे, उतनी ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। बिल्कुल, और इस वक्त देखा जा सकता है कि अभी तो पीछे दोबारा जाने लगे हैं एम्प्लॉयज़ अपने अपने काम पर, और अभी अगर चारों तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग जा भी चुके हैं। इस वक्त जाना ठीक है, क्योंकि अभी भूकंप आया है, 10 मिनट के अंदर आप अपने ऑफिस में चले गए, अपने डेस्क पे जाके काम भी शुरू कर देंगे। ये ठीक है क्या इस वक्त? ये ठीक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अब सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हम लोग अपने मैनेजर्स की सुनेंगे और अंदर ही जाएंगे। तो मैनेजर अगर कहे कि अंदर आना है और ऐसी स्थिति हो, तब भी जाना ज़रूरी है? इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है स्केल पर था भूकंप, और इसलिए हम लोग हो सकता है इसको लाइटली ले सकते हैं। इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा होने के चांसेस थे, और 10 मिनट काफ़ी होता है रेक्टिफाई करने के लिए कि और भी अभी आ सकता है या नहीं आ सकता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। या थैंक यू।